जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। माघ मास के इस पावन अवसर पर आप सभी प्रगति के पथ की ओर अग्रसर हों। इस पावन मास में आप सभी निरंतर ऊंचाइयों को छुएं। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप हमारे साथ नियम पूर्वक माघ मास महात्म्य की कथाएं निरंतर श्रवण कर रहे हैं। अब तक हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 12 तक श्रवण कर चुके हैं और आज श्रवण करेंगे अध्याय 13। माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 13 श्रवण करने से पहले हम श्रवण करेंगे श्री रैदास जी, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, उनका संत प्रेम और भगवान से बातों की कथा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय। श्री रैदास जी महान संत थे, जिन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। वे संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इस आचरण से उनके पिताजी को खेद हुआ और उन्होंने रैदास जी को घर से अलग कर दिया और पीछे की जमीन दे दी। घर में बहुत सारा धन माल था, लेकिन पिताजी ने इसे अलग करते समय एक भी कर्ण नहीं दिया। इससे रैदास जी और उनकी पत्नी को बड़ा खुशी हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान पर पूरी श्रद्धा रखी थी। रैदास जी जूतियों को गांठते थे और पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। वे साधु संतों को उन जूतों को पहनाते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रखकर करते थे और एक छप्पर में भगवान की सेवा करने के लिए एक खास स्थान बना रखते थे। इस छप्पर में संत भी आकर निवास करते थे, लेकिन वे खुद खुले में रहते थे। वे अपनी मजदूरी से कमाए धन को अतिथियों में बांटकर खाते थे। इस तरह के दैनिक जीवनचर्या से वे अपने जीवन को गुजारते थे। एक दिन भगवान भक्त के रूप में आकर श्री रैदास जी के पास गए और एक पारस मणि को देकर कहा, इसे संभालो। श्री रैदास जी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा धन श्री राम है। इस पत्थर से मेरे काम कुछ नहीं होगा। मुझे धन और संपत्ति की चिंता नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं तो संतों और भगवान की सेवा में अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस को लोहे की रापी से छूने से सोने का रूप दिखाया। फिर पारस को श्री रैदास जी को दिया और कहा, इसे रखो और जब आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। तब श्री रैदास जी ने कहा कि अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दें और जब आपकी इच्छा हो तो आप उसे निकाल कर ले जाएं। साधु वेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीने बीत जाने के बाद फिर श्री रैदास जी के पास आए और प्यार से पूछा, कहिए रैदास जी, पारस का प्रयोग करके आपने क्या सेवा की? श्री रैदास जी ने कहा, जहाँ आप रख गए थे वहीं रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रैदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चली गई। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातःकाल जब श्री रैदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो उन्हें नित्य 5 मोहरें मिलती। वे बिच्छू की तरह चिमटे से पकड़कर उन्हें गंगा जी में डाल जाते थे। अब रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने एक स्वप्न में श्री रैदास जी से कहा कि तुम अपना हठ छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। श्री रैदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और प्राप्त मोहरों से नई जगह पर एक विशाल संत निवास और भगवान का प्रभावशाली मंदिर बनवाया। वहां दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाता था और ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई है। इसी समय रघुवंश विभूषण ने ब्राह्मणों के दिल में प्रेरणा दी कि वे रैदास की सेवा का विरोध करें और उसे बंद करवा दें। तब बहुत से ब्राह्मण एक साथ आकर राजा की सभा में गए और श्री रैदास जी पर इस आरोप के साथ गालियां देते हुए बोले कि वे शूद्र होने के बावजूद पूजा कर रहे हैं। यह न्याय नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए, अन्यथा आपके राज्य को खतरा हो सकता है। इस पर राजा ने श्री रैदास जी को बुलवाया और उनके चमत्कारों को देखकर न्याय किया और श्री रैदास जी को सेवक के अधिकार प्रदान किए। उनके जीवन में एक और घटना घटी। चित्तौड़ नगर में झाली नामक एक रानी थी। उन्होंने किसी गुरु से मंत्र प्राप्त नहीं किया था। एक दिन वह काशी गई और श्री रैदास जी के उपदेश सुनकर उनकी शिष्य बन गई। उसके साथ कई ब्राह्मण भी थे, लेकिन उनको यह सुनकर कि रानी शिष्य बन गई, उनमें द्वेष उत्पन्न हुआ। वे सभी लोग एक साथ राजा के पास गए और कहा, रैदास को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अनधिकार की चेष्टा की है, कृपया न्याय करें। तब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और भगवान की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराकर कहा, बुलाने से भगवान जिसके पास चले आएंगे वही उनकी सेवा का और उनके मंत्र का अधिकारी समझा जाएगा। ब्राह्मणों ने सस्वर वेद पाठ करके भगवान को आह्वान किया, लेकिन भगवान उनके पास नहीं गए। फिर श्री रैदास जी ने पतित पावन नाम को आज प्रकट किया, इस पद को गाया। तब भगवान श्री रैदास जी की गोदी में आकर विराजमान हो गए। झाली रानी के बुलाने पर श्री रैदास जी चित्तौड़ को पधारे। रानी ने बड़ा भारी स्वागत किया और बहुत सारा धन और वस्त्र दिए। साधुओं के पास बड़ा भंडार था। इस खबर को सुनकर कई ब्राह्मण भी आए। उन्होंने भंडार में भोजन करने से इनकार किया, इसीलिए उन्हें सीधे साधे खाने के लिए भोजन दिया गया।
ब्राह्मणों ने रसोई की ओर देखा और जब खाने के लिए बैठे तो वहाँ उन्हें एक पंक्ति में दो ब्राह्मणों के बीच में एक रैदास बैठा हुआ दिखाई दिया। यह चमत्कार देखकर उनकी आंखें खुल गईं। इसके बाद वे दीन वाणी से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना करने लगे। बहुत सारे लोग उनके शिष्य बन गए, इनमें लाखों ब्राह्मण भी थे। श्री रैदास जी ने अपने शरीर की त्वचा को चीरकर सोने का यज्ञोपवीत सबको दिखाया। इससे सबको यकीन हो गया कि वे दिव्य पुरुष हैं। तो प्रिय भक्तों, भगवान सच्चे हृदय में वास करते हैं। अब श्रवण करते हैं माघ मास महात्म्य कथा अध्याय 13। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल की सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व जन्म में मधुवन में शाल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातग ये 4 संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन 4 ने व्रत, शील, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर और अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये 4 महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ है, मुझ पर भगवान प्रसन्न हैं, मैं सनाथ हुआ। मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्मा के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ हैं। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता है या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, माघ मास का 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इससे आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। माघ के स्नान की जय।